लेकिन उसके दिल में बड़ी ख्वाहिशें थी। वह हमेशा सोचता था कि आखिर क्यों उसकी जिंदगी में इतनी मुश्किलें हैं, क्यों वह बाकी लोगों की तरह खुशहाल नहीं है। उसकी माँ उसे हमेशा समझाती, बेटे अल्लाह ताला पर भरोसा रखो, वह तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। लेकिन अयमान के दिल में सवाल थे और वह जवाब ढूंढना चाहता था। एक दिन अयमान ने फैसला किया कि वह अपनी जिंदगी का मतलब समझने के लिए गांव से बाहर जाएगा। उसने कुछ जरूरी सामान लिया और चल पड़ा एक लंबी यात्रा पर। चलते चलते वह एक सूफी दरवेश के पास पहुंचा जो एक पुराने पेड़ के नीचे ध्यान में बैठा था। अयमान ने उन्हें सलाम किया और अपने दिल की बेचैनी बयान की। बुजुर्ग, मैं अल्लाह पर यकीन करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी मुश्किलें मुझे कमजोर बना देती है। मैं कैसे यकीन करूं कि वह वाकई मेरे साथ है? दरवेश ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटे अल्लाह ताला को देखने के लिए आंखों की नहीं, दिल की जरूरत होती है। जब इंसान ये समझ लेता है कि हर मुश्किल में एक मकसद है, तो उसे अल्लाह की मौजूदगी का एहसास होने लगता है। अयमान ने पूछा, मगर मैं ये कैसे जानूं कि मेरी मुश्किलें किसी मकसद के लिए हैं? दरवेश ने उसे एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक किसान था जिसका एक ही घोड़ा था। एक दिन वह घोड़ा भाग गया। गांव के लोग आए और बोले, बड़ा बुरा हुआ। किसान ने कहा, अल्लाह की मर्जी। कुछ दिनों बाद वह घोड़ा वापस आया और उसके साथ कई जंगली घोड़े भी थे। लोग फिर आए और बोले, कितनी बड़ी खुशी की बात है। किसान ने फिर कहा, अल्लाह की मर्जी। कुछ दिनों बाद किसान का बेटा उन घोड़ों को काबू करने की कोशिश में गिरकर अपनी टांग तोड़वा बैठा। लोग आए और बोले, कितनी बदकिस्मती है। किसान ने वही जवाब दिया, अल्लाह की मर्जी। फिर कुछ समय बाद उस इलाके में युद्ध छिड़ गया और सभी नौजवानों को सेना में भेजा गया, सिवाय उस लड़के के जिसकी टांग टूटी थी। लोग फिर आए और बोले, कितनी रहमत की बात है। किसान ने हमेशा की तरह कहा, अल्लाह की मर्जी। दरवेश ने अयमान की तरफ देखा और कहा, देखो बेटे, इंसान हर हाल में अल्लाह की मर्जी को समझ नहीं पाता, लेकिन जब वह भरोसा करता है तो उसे सुकून मिलता है। अयमान के दिल में यह बात बैठ गई, लेकिन उसके सवाल खत्म नहीं हुए थे। उसने दरवेश से पूछा, लेकिन क्या अल्लाह को मेरी तकलीफों का एहसास है? दरवेश ने जवाब दिया, बिल्कुल, अल्लाह अपने बंदों 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। अगर वह तुम्हें तकलीफ में डालता है, यकीन रखो वह उससे निकलने का रास्ता भी देता है। अयमान ने सोचा, अगर अल्लाह मुझसे इतनी मोहब्बत करता है तो फिर मुझे राहत कब मिलेगी? दरवेश ने कहा, राहत उसी वक्त मिलती है जब इंसान अपनी तकलीफ को सब्र और शुक्र के साथ कबूल कर लेता है। अल्लाह ताला फरमाता है, जो मेरे पास आता है मैं उसका गम दूर कर देता हूँ। लेकिन यह तभी होता है जब इंसान अल्लाह की मर्जी को दिल से कबूल करता है। अयमान ने एक गहरी सांस ली और अपने सफर को आगे बढ़ाने का इरादा किया। वहां अल्लाह पर भरोसा करना सीख रहा था, लेकिन सफर अभी लंबा था। उसने दरवेश से विदा ली और आगे बढ़ते हुए सोचा, शायद मेरी तकलीफें ही मुझे अल्लाह के करीब ला रही हैं। चलते चलते वह एक और गांव में पहुंचा, जहां लोग बहुत खुशहाल थे, लेकिन उनकी खुशहाली ने उनके दिलों को कठोर बना दिया था। वे दुनियादारी में इतने मसरूफ थे कि उन्हें अल्लाह की याद भी नहीं आती थी। अयमान ने सोचा, क्या खुशहाली में भी इंसान अल्लाह को भूल सकता है? वह गांव में एक बुजुर्ग आदमी से मिला, जिसने उसे बताया, खुशहाली और मुश्किलें दोनों ही इम्तिहान है। अल्लाह ताला देखता है कि बंदा मुश्किल में सब्र करता है या नहीं, और खुशहाली में शुक्र अदा करता है या नहीं। अयमान ने महसूस किया कि अल्लाह हर हाल में बंदे का इम्तिहान लेता है, लेकिन उसका मकसद सिर्फ इतना है कि उसका बंदा उससे करीब हो जाए। उसे अब यह समझ में आ रहा था कि मुश्किलें अल्लाह से दूर करने के लिए नहीं, बल्कि उसके करीब लाने के लिए हैं। वह सफर में आगे बढ़ता गया, हर गांव हर शहर से कुछ न कुछ सीखता गया। उसकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई थी, लेकिन अब उसे यकीन हो चला था कि इन मुश्किलों के पीछे अल्लाह की एक रहमत छुपी हुई है। अभी उसकी राहें लंबी थीं, सवाल भी बाकी थे, लेकिन उसका भरोसा मजबूत हो चला था। वह अल्लाह से बात करने लगा, कभी शिकायतें नहीं की, बल्कि अपनी कमजोरियों को बयान किया और मदद मांगी। उसे यकीन था कि अल्लाह उसकी सुन रहा है, हर कदम पर उसके साथ है। यही यकीन उसे आगे बढ़ा रहा था और उसका सफर जारी। अयमान अब तक कई गांवों से गुजर चुका था और हर जगह से उसने कुछ नया सीखा था। वह पहले से ज्यादा सुकून महसूस करता था, क्योंकि उसे यकीन हो चला था कि अल्लाह हर कदम पर उसके साथ है। लेकिन उसके इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुए थे।
एक दिन वह एक बंजर इलाके से गुजर रहा था जहां दूर दूर तक पानी और खाने का कोई इंतजाम नहीं था। धूप इतनी तेज थी कि उसे प्यास से बेहाल कर दिया। उसके पास जो थोड़ा बहुत पानी था वह खत्म हो चुका था। उसकी हिम्मत टूटने लगी, लेकिन उसने अल्लाह को याद किया और दुआ की, या अल्लाह मुझे हिम्मत दे, मुझे इस मुश्किल से बाहर निकाल। वह लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ता रहा और तभी उसे एक छोटी सी झोपड़ी नजर आई। जैसे तैसे वह वहां पहुंचा और देखा कि एक बूढ़ी औरत वहां रहती है। वह बहुत गरीब थी, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था। आयमान ने उससे पानी मांगा। बूढ़ी औरत ने बिना कुछ कहे उसे पानी और थोड़ा खाना दिया। आयमान ने ताजुब से पूछा, अम्मा आप इतनी गरीब है फिर भी इतने सुकून में कैसे रहती हैं? बूढ़ी औरत ने मुस्कुराकर कहा, बेटा मेरा सुकून अल्लाह पर भरोसे से है। मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन जो है उसमें मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। मैंने हमेशा यही सीखा है कि जब अल्लाह देता है तो शुक्र करो और जब नहीं देता तो सब्र करो। आयमान ने हैरानी से पूछा, लेकिन आपको कभी डर नहीं लगता कि कल खाने को कुछ नहीं मिलेगा? बूढ़ी औरत ने यकीन से कहा, अल्लाह अपने बंदों को कभी भूखा नहीं छोड़ता। आज मैं तुम्हें खाना खिला रही हूं तो यकीन है कि कल अल्लाह मेरे लिए इंतजाम करेगा। आयमान को यह सुनकर महसूस हुआ कि असली सुकून माल दौलत में नहीं बल्कि अल्लाह पर यकीन में है। उसने बूढ़ी औरत का शुक्रिया अदा किया और आगे बढ़ने का इरादा किया। चलते चलते वह एक नदी के किनारे पहुंचा जहां कुछ लोग मछलियां पकड़ रहे थे, लेकिन उनकी मेहनत के बावजूद एक भी मछली उनके जाल में नहीं फंस रही थी। उनमें से एक ने गुस्से में आकर कहा, अल्लाह हमें क्यों नहीं देता? हमने क्या गुनाह किया है? आयमान ने उन्हें समझाते हुए कहा, भाई अल्लाह तुम्हें आजमाने के लिए देरी कर सकता है, लेकिन वह तुम्हारी मेहनत को कभी जाया नहीं होने देगा। हो सकता है अल्लाह ने तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर सोचा हो। उनमें से एक बूढ़ा मछुआरा बोला, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन हम गरीब लोग कब तक इंतजार करें? आयमान ने उसे याद दिलाया, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। अगर तुम आज नहीं पकड़ पाए तो यकीन रखो कल तुम्हें इससे भी ज्यादा मिलेगा। बस अल्लाह पर भरोसा रखो और मेहनत करते रहो। मछुआरे आयमान की बातों से मुतासिर हुए और उन्होंने सब्र और यकीन के साथ फिर से जाल डाला। कुछ ही देर में उनके जाल मछलियों से भर गए। मछुआरे हैरान थे, लेकिन उन्होंने समझ लिया कि यह अल्लाह का करम है। उन्होंने शुक्र अदा किया और आयमान को दुआएं दी। आयमान ने इस वाक़े से खुद भी सीखा कि सब्र और यकीन इंसान को किस तरह मुश्किल से मुश्किल हालात में भी उम्मीद देते हैं। वह आगे बढ़ता गया और उसका सफर जारी रहा। रात होने को आई थी और आयमान ने एक पेड़ के नीचे आराम करने का फैसला किया। वह थका हुआ था, लेकिन उसके दिल में सुकून था। उसने नमाज अदा की और अल्लाह का शुक्रिया अदा किया कि उसने आज उसे सब्र और यकीन का मतलब समझाया। अभी सफर लंबा था, कई इम्तिहान बाकी थे, लेकिन आयमान अब पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका था। उसे यकीन था कि हर मुश्किल, हर तकलीफ उसे अल्लाह के और करीब ले जा रही है। वह आगे बढ़ता गया और उसका सफर